हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैश्विक स्तर पर विश्व के किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की गई। आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है भारतीय संविधान में शामिल की गई। जैसे आप यदि आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए, रूस से मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और अमेरिका से मौलिक अधिकार शामिल किए गए, जर्मनी से आपातकाल शामिल किया गया। तो वो सब सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आज उसी के बारे में आज हम लोग क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल में या तो पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो देखिए, विश्व के किन किन देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि भारत के जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कोई भी एग्जाम हो, UPSC या PSC, इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उन सब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम क्या है, पहली बात तो हम पहले एक बार सिंपल फॉरवर्ड वे में चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर एक बार क्या है ट्रिक के मेथड से पढ़ेंगे। जो भी आपको सरल लगे उसके हिसाब से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, पहला देश था जर्मनी। पहला देश था जर्मनी। जर्मनी से जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया? तो आपातकाल का सिद्धांत। आपातकाल का सिद्धांत आपको पता है 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं किसी भी देश में। पहला है वित्तीय आपातकाल, दूसरा है आंतरिक आपातकाल और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल। इन सबको चीज़ों की अलग से टॉपिक ही है आपका आपातकाल का सिद्धांत, तो उसको हम लोग टॉपिक अलग से ही पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड है कनाडा। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिख सकते हैं या तो संघात्मक प्रणाली भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो कैसी? संघात्मक। इसका मतलब है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। इसको आप लोग पहले नोट करिए है ना कि कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया, संघात्मक प्रणाली को लागू किया गया। अब थर्ड है फ्रांस। गणतंत्रात्मक स्वरूप। गणतंत्रात्मक स्वरूप फ्रांस से लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि फ्रांस ही ऐसा पहला देश था जहां पे सबसे पहले गणतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया गया। ये सब हम लोग अभी क्या है, आप सिंपल फॉरवर्ड वे में पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा। जो आपको सरल लगे, सहज लगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चौथा है आयरलैंड। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत चर्चे में रहता है। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक के सिद्धांत लिए गए हैं। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि केंद्र व राज्यों के मध्य 3 शक्तियों विभाजन के लिए 3 सूची है: समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, जिसका उल्लेख आपके अनुसूची 7 में किया गया है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। छठवां है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान संशोधन की संविधान संशोधन की प्रक्रिया या प्रणाली भी लिख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है आपका अमेरिका। सबको पता है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार। देखिए 7 हो गए, 2 और बचा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप ये टॉपिक को नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया तो विश्व के किन किन देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। पहला जर्मनी से आपातकाल, कनाडा से संघात्मक प्रणाली, फ्रांस से गणतंत्रात्मक स्वरूप, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार। अब 2 बचा है, रूस बचा हुआ है। तो आई होप इसको आप लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं। देखिए 8वां है आपका रूस से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और रूस। अब आपका एक बच गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों ने भारत में 200 साल तक लगभग राज किया है, तो उससे बहुत सारी चीजें अपनाई गई हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट के लिए रखा था। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें इसलिए भी ली गई हैं क्योंकि जो 200 साल तक जब ब्रिटिशों ने राज किया, तो जो भारतीय राजनीति थी, भारतीय राज्य व्यवस्था थी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन बोले या तो ब्रिटेन की जो राज्य व्यवस्था थी उसके अनुरूप पूरी तरह से ढल चुकी थी। 200 साल मतलब हो जाता है 2 से 3 पीढ़ी। अब 200 साल तक जब राज करेंगे तो उस माहौल में आदमी क्या है, पूरा ढल जाता है, और जब उसमें चेंजेस किए जाएंगे तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो क्या है, हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों को उस समय प्राप्त नहीं कर पाते यदि ब्रिटेन के बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। पहले आप ब्रिटेन से देखिए क्या शामिल किया गया है। पहला क्या है, संसदात्मक प्रणाली। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, तो आप लोग क्या है सुन के आप लोग नोट कर लीजिए। संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण, और तीसरा है एकल नागरिकता। अब देखिए हम तो सिंपल फॉरवर्ड वे में पढ़ लिए हैं कि जर्मनी से लिया गया आपातकाल, कनाडा से लिया गया संघात्मक प्रणाली, फ्रांस से लिया गणतंत्रात्मक स्वरूप, आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेरिका से लिया मौलिक कर्तव्य, रूस से मौलिक अधिकार है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली, जो आप भारत की संसद देखते हैं जिसके 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग है। और विधि निर्माण कैसे किया जाएगा उस प्रणाली को भी ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब क्या है कि जो भारत के किसी भी कोने में रह रहा है तो केवल किसका नागरिक कहलाएगा? भारत का। अपवाद स्वरूप 2019 में 1919 से पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन क्या है जबकि आर्टिकल 35 पे और 370 को जब हटाया गया तो एकल नागरिकता समाप्त हो गई। तो दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई क्योंकि दोहरी नागरिकता कहाँ पे थी? केवल जम्मू कश्मीर में। कैसी थी? यदि कोई भारत का नागरिक जो जम्मू कश्मीर में नहीं रह रहा तो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं कहलाएगा, लेकिन वही अगर कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक भी कहलाएगा और साथ में जम्मू कश्मीर का नागरिक भी। तो ये सब सारी चीजें क्या है, पुरानी हो गई हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे। देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान ट्रिक। देखिए जर्मनी है, जर्मनी से ये जा को हटा दीजिए, मनी याद रखिए। मनी, यदि मनी की कमी होगी तो क्या होगा? आपातकाल आ जाएगा आपके पास। यदि आपके पास पैसे की कमी होगी, पैसा खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? संकटकालीन स्थिति आ जाएगी, तो उसे बोला गया आपातकाल का सिद्धांत। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसको छोड़िए। फ्रांस,
देखिए, सबसे पहले गणतंत्रात्मक स्वरूप यदि किसी ने अपनाया तो किसने अपनाया? फ्रांस ने। और फ्रांस का ही देखा सीखी हम भी लोग ने फ्रांस को कॉपी कर लिया, इसको ऐसे याद रखिए। और ये वास्तव में सबसे पहले जो गणतंत्रात्मक स्वरूप यदि किसी देश ने अपनाया तो वो था फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। विश्व बिरादरी में सबसे पहले गणतंत्रात्मक स्वरूप किस देश ने अपनाया? तो फ्रांस ने। अब आयरलैंड तो आपको पता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको सिंपल फॉरवर्ड चीज आपको याद ही कर लेना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। अब देखिए, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका को आप ऐसे समझिए, आयरलैंड की भी क्रिकेट की टीम है, दक्षिण अफ्रीका की भी क्रिकेट की टीम है। बहुत सारे लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं, जो किसी खेल को पसंद नहीं करते होंगे लेकिन क्रिकेट को पसंद करते होंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्या है, कुछ सालों पहले, 4 से 5 साल से पहले यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा टॉप 1 पे रहती थी, मतलब सूची 1 में। तो वहां से आप क्या कॉन्सेप्ट लगा लेंगे? ऑस्ट्रेलिया मतलब क्रिकेट की सूची नंबर 1। तो इसको, ऑस्ट्रेलिया को समवर्ती सूची से आप क्या है कनेक्ट कर पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका कभी भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया कोई भी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी में, आईसीसी की किसी भी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। इसलिए वह चाहता है, क्या चाहता है कि थोड़ा संविधान में संशोधन किया जाए, थोड़ा सिलेक्शन के मेथड में थोड़ा संशोधन किया जाए। वहां से आप क्या रिलेट कर जाएंगे? संविधान संशोधन। अब आया अमेरिका। देखिए, विश्व बिरादरी में कहीं भी यदि किसी भी देश में किसी भी नागरिक का यदि मानवाधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? तो अमेरिका उठाता है। आपको पता होगा, न्यूज चैनल देखते हैं तो भी पता होगा, न्यूज चैनल नहीं देखते तो भी पता होगा, क्योंकि न्यूज चैनल नहीं देखते तो आसपास के लोगों के माध्यम से भी सूचनाएं मिलती हैं कई बार। तो क्या होगा? अमेरिका। क्यों होगा अमेरिका? क्योंकि वैश्विक बिरादरी में कहीं भी यदि लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है, सबसे पहले आवाज कौन उठाएगा? तो अमेरिका उठाएगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बोलते हैं वो कहां पे है? अमेरिका। रूस देखिए, कई बार क्या होता है, रूस हम भारत की संकटकालीन स्थिति में हमेशा मदद करता है। जैसे अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत चीन विवाद जो बना हुआ, तो जो रूस है वो अपने इरादे साफ कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। तो हमेशा क्या है, वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता है। तो यहाँ से क्या आप रिलेट कर जाएंगे? मौलिक कर्तव्य। देखिए, चीजों को यदि सिंपल फॉरवर्ड चीजों में यदि आप याद रख लेते तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकते। यदि आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप अपना सकते हैं। ब्रिटेन आपको पता है कि ब्रिटिशों ने 200 वर्षों तक भारत में लगभग राज किया। अब 200 वर्षों तक राज किया तो क्या है, बहुत सारी चीजें उससे भारत क्या होता है, उससे परिचित हो जाता है। जैसे उसकी संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, ये 3 चीजें जो है ब्रिटेन से ली गई है। आई होप आपको जो ट्रिक बताया मैंने उससे आपको चीजें समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। रूस और ब्रिटेन। कनाडा को आप सीधा सिंपल फॉरवर्ड वे में ही याद रखिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यदि इसका कोई भी ट्रिक आप याद करेंगे तो हमेशा भूलने की संभावना रहेगी। इसलिए कनाडा को सिंपल फॉरवर्ड वे में याद रखिए, संघात्मक प्रणाली। फिर से एक बार, जर्मनी मनी कमी हुई तो क्या हुआ? आपातकाल। कनाडा को आपको सिंपल याद रखना। फ्रांस में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई, इसलिए भारत ने गणतंत्रात्मक स्वरूप कहां से लिया? फ्रांस से लिया। आयरलैंड पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा सूची नंबर 1 पे रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया मतलब समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका कभी सेमीफाइनल में नहीं गया, इसलिए वो चाहता है कि नियमों में परिवर्तन हो, मतलब संशोधन हो। और जब संशोधन हो तो उसको कैसे रिलेट कर जाएंगे? संविधान संशोधन की प्रणाली। अमेरिका, कहीं भी यदि किसी भी देश के किसी भी नागरिक का यदि मौलिक अधिकार यदि छीना जाता है, मतलब कि मानवाधिकार, यदि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो आवाज कौन उठाता है? अमेरिका मतलब मौलिक अधिकार। ऐसे याद रखिए, अच्छा रहेगा। रूस हमेशा भारत के लिए क्या है, अपना जो मौलिक कर्तव्य मतलब कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वहां से आप मौलिक कर्तव्य, जैसे भी भारत चाइना विवाद चल रहा है तो भारत किसका साथ दे रहा है? मतलब एट द ग्राउंड फील्ड में तो नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पे भारत का साथ दे रहा है, मतलब अपने मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन कर रहा है। तो वहां से मौलिक कर्तव्य। ब्रिटेन 200 वर्षों तक राज किया, बहुत सारी चीजें, इसलिए वहां से लेके संसदात्मक व्यवस्था, विधि निर्माण की व्यवस्था, क्योंकि 200 साल तक तो ब्रिटिशों ने ही तो विधि निर्माण का कार्य किया भारत में। तो क्या है, भारतीय लोग और भारत की भौगोलिक स्थिति में जो लोग रहने वाले हैं वो ब्रिटेन के संविधान से बहुत ज्यादा परिचित हैं, तो इसलिए ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। तो आई होप
चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और गाइस जो लोग भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चल रहा है, राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।